तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद। यह एक विचारधारा है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं रूढ़िवादी विचारधारा की अवधारणा के बारे में। देखिए, रूढ़िवादी जो अवधारणा है उसके अनेक अर्थ लिए जाते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति का बोध देता है जिसका व्यवहार नर्म होता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली प्राय पारंपरिक निष्ठिक होती है। देखिए, रूढ़िवादी को ये किताबी लैंग्वेज से पहले हम ऐसे नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि खुले विचारों वाले नहीं होते, बहुत ही कंजर्वेटिव यानी बंद विचारधारा वाले होते, जो पुरानी परंपराओं को मानते, भले उनका कोई वैज्ञानिक या फिर तार्किक आधार ना हो, फिर भी उन परंपराओं को वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पूर्वजों के दी हुई ये प्रथाएं हैं और हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के प्रथाएं दी हैं। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ पुरानी बातों पे ही गौर करते हैं, पुरानी बातें ही उनको अच्छी लगती हैं। वो एकदम नई चीज़ों के खिलाफ होते हैं और क्रांति के खिलाफ होते हैं। ऐसे लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है। तो रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पुरानी और परंपरागत चीज़ों पर ध्यान देती है। ठीक है, दूसरी लाइन आप देखिए, ऐसे व्यक्ति समाज में परिवर्तनों से डरता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि समाज में कोई परिवर्तन आए। वो चाहते हैं कि जो पहले से जो चला आ रहा है वैसे ही चला आए, है ना। रूढ़िवादी पक्ष की अपेक्षा विरोध के संबंध में अधिक स्पष्ट सूझबूझ रखते हैं। जो रूढ़िवादी इंसान होता है ना, वो किसी चीज़ के पक्ष में कैसे भी अपना मत रखे, लेकिन जब बात आती है किसी चीज़ के विरोध की, तो वो बहुत चपलता से और बहुत सूझबूझ के साथ विरोध करता है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऐसे विरोध करेगा कि एक बार के लिए हम लोग को भी लगेगा हाँ ही इज़ ट्रू, ही और सी वटेवर। ठीक है, और रूढ़िवाद एक नकारात्मक विचारधारा है। देखिए, अपने आप पता चल रहा है कि रूढ़िवाद एक नकारात्मक विचारधारा है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के पक्ष में भी कम है। इनके हिसाब से स्वतंत्रता का अर्थ होता है इंसान को उसके सामाजिक दायित्वों से बांधे रखना। तो जब बांधे ही रखना है तो वो स्वतंत्रता क्या हुई। तो रूढ़िवादी इस तरह की सोच रखते हैं। लास्ट पॉइंट आप देखिए, इसमें रूढ़िवाद मात्र तथ्यतावाद नहीं है और ना ही अवसरवाद है। या लोगों के बारे में, उन समाजों के बारे में जिनमें लोग रहते थे, राजनीतिक मूल्यों की महत्ता के बारे में कुछ एक राजनीतिक विश्वासों पर आधारित है। देखिए, जो रूढ़िवाद है ना, वो राजनीति में भी है। ठीक है, समाज में तो है, ये राजनीति में भी रूढ़िवाद है। आपने सुना होगा जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब ही होता है रूढ़िवाद। तो जो यूके के लोग हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी हैं। वो अपनी पुरानी प्रथाओं को लेके चलते हैं। आपने देखा है ना, उनके राजा महाराजा अभी तक वहाँ पे रूल करते हैं। हालांकि उनका रूल एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो सत्ता है उसको किसी राष्ट्रपति के पास नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो राष्ट्र प्रमुख के रूप में हमेशा राजा या रानी को ही मानते हैं। तो ये उनका रूढ़िवादी होना स्पष्ट होता है। इससे अब देख लेते हैं रूढ़िवादी के प्रकार। रूढ़िवादी 3 प्रकार के होते हैं, स्वभावगत रूढ़िवादी, और यहाँ पे आप देखिए राजनीतिक रूढ़िवादी और स्थितिगत रूढ़िवादी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वभावगत रूढ़िवादी को। देखिए, जो स्वभावगत रूढ़िवादी होता है वो स्वभाव से ही रूढ़िवादी होता है। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो नई चीज़ों को नकारता है और पुरानी चीज़ों को ही हमेशा अपनाए हुए होता है। तो ये जो पॉइंट है ये आप नोट कर लेना। ठीक है, स्वभाव रूढ़िवादी में। एंड अब अगर हम बात करें स्थितिगत रूढ़िवादी की, तो रूढ़िवादी एक ऐसी अभिरुचि है जो सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीति या सांस्कृतिक व्यवस्था में विध्वंस परिवर्तन का विरोध करती है। तो स्थितिगत रूढ़िवादी क्या होता है, वो चाहते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है पुराने समय से वो आगे भी बनी रहे। ठीक है, और राजनीतिक रूढ़िवादी की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक रूढ़िवादी मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि एक राष्ट्र को हमेशा रूढ़िवादी रखना, राष्ट्र में हमेशा वो पुरानी परंपराओं को फॉलो करवाना जो कि बहुत पुराने समय से चले आ रही थी, ये राजनीतिक रूढ़िवादी कहलाते हैं। अब रूढ़िवादी की कुछ विशेषताएं जान लें। देखिए, इतिहास और परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं, और इनमें जो है मानवीय अपूर्णता, पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा होता है और विवेक बिल्कुल नहीं होता है। ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जो व्यापक योजनाएं होती हैं जो समाज में नए सुधार ला सकती हैं योजनाएं, उन योजनाओं का विरोध करते हैं। ये क्रांति विहीन शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं समाज में जो चल रहा है वैसे ही चुपचाप शांतिपूर्ण चलता रहे, कोई क्रांति ना हो, कोई बदलाव ना हो। तर्कों, वैज्ञानिक तथ्यों को सम्मान नहीं देती, ये सिर्फ पुरानी प्रथाओं को मानते हैं। तर्क है, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है, इसका वो बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, और समझौते को नकारना और समझौते को नकारते हैं। तो ये था आपके रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।